नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ई लर्न बज पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम ईवीएस टॉपिक के अंदर जो विभिन्न विभिन्न तरह के घर होते हैं, अलग अलग रीजन्स में जो घर बनते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। जो भी हमारे टैट का एग्ज़ाम है, सी टैट कहें, हम यूपी टैट कहें, या जो वेरियस स्टेट टैट एग्ज़ाम है, उनमें इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, जैसे जैसे इंसान डेवलप हुआ या जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, इंसानों के घर भी टाइम के साथ चेंज होते रहे। बहुत पहले जो मनुष्य थे वो गुफाओं में रहते थे। धीरे धीरे वो कच्ची मिट्टी के घर बनने लगे। फिर आज जो है हम देखते हैं कि जनरली जो मैदानी एरियाज़ हैं वहाँ पर ईंटों के घर बनते हैं। तो जो घर हैं, अब हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन्स में अलग तरह के घर होते हैं। तो घर का निर्माण कई चीज़ों डिपेंड करता है कि वहाँ पे घर कैसे बनते हैं। जैसे उस जगह की भौगोलिक स्थिति क्या है, भाई वो जगह पहाड़ी है या प्लेन है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, बारिश ज़्यादा होती कम होती है, ठंड पड़ती है या गर्मी होती है। थर्ड उसका फैक्टर है कि उस जगह पर घर बनाने के लिए क्या चीज़ें मिलती हैं क्या नहीं मिलती, इस पर डिपेंड करता है घर कैसा होगा। और जिस व्यक्ति का वो घर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बहुत अमीर है गरीब है। तो चार चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करता है कि घर कैसे होते हैं। भौगोलिक स्थिति वन, क्लाइमेट, उस जगह पर क्या चीज़ें मिलती हैं घर बनाने के लिए, और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो में देखते हैं हम डिफरेंट टाइप के घर कौन कौन से होते हैं। तो पहले तरीके के घर हैं मिट्टी के घर। जनरली हम सभी जानते हैं कि मिट्टी के घर सामान्यतः गांव में पाए जाते हैं, और मिट्टी के घर उन जगहों पर भी मिलते हैं जहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? इसलिए मिलते हैं, रीज़न है इसके पीछे कि जो मिट्टी है, मिट्टी के घर बने होने से जो बाहर की गर्मी होती है वो अंदर नहीं आ पाती है घरों के। और ऐसे घरों की जो दीवारें भी होती हैं मिट्टी की, वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई गांव में पाए जाते हैं, और जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है ऐसे रीजन से पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया। ऐसे घरों की जो छत होती है वो झाड़ियों या छप्पर की बनी होती हैं, और इन घरों की मिट्टी को मजबूत करने के लिए मिट्टी में भूसा मिलाते हैं। ऐसे घरों को मेंटेन करने के लिए मिट्टी से लीपते हैं, और इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है जिससे कि घर में कीड़े नहीं आ सकें। तो अगर क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मिट्टी के घर के फर्श को गोबर से क्यों लीपते हैं। तो क्यों लीपते हैं, इसका आंसर होगा क्योंकि घर में कीड़े ना आ सकें। अगली तरह का जो घर है वो है लकड़ी या बांस के घर। तो लकड़ी या बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं ऐसे घर जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे जो बांस के मजबूत खंभे होते हैं उन पर बनाए जाते हैं। और इतने ऊपर क्यों बनाते हैं? क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे रीजन में बाढ़ आ सकती है। तो बाढ़ से बचने के लिए वो बांस के मोटे मोटे खंभों के ऊपर 8-10 फीट की ऊंचाई पर ऐसे घर बनाए जाते हैं। हमारे देश में, भारत में हम बात करें तो जिन रीजन से बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। अगली तरह का घर है पत्थर के घर। तो पत्थर के घर, या इनको लकड़ी के घर भी हम कह सकते हैं। तो पत्थर लकड़ी के घर जनरली पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। ऐसी जगह हैं जहाँ पर बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। और इन घरों की जो छत होती है वो ढलवा होती है। ढलवा यानी कि स्लोप होती है। क्यों होती है स्लोप? ताकि जो बारिश का पानी है या बर्फ़ है, अगर कहीं बर्फ़ गिर रही है, बारिश का पानी गिर रहा है, तो
नीचे गिर जाए। कई बार जगह है जो छत होती है, कई जगहों पर वो समतल भी होती है, और ऐसे घरों पर चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े नहीं आए। जनरली ऐसे घर एक मंजिल या दो मंजिल होते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लद्दाख के लोग हैं, वहाँ पर भी, लद्दाख में भी ऐसे घर पाए जाते हैं। तो जो लद्दाख के लोग हैं वो अपने घर की निचली मंजिल को सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं। और जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, ऐसी जगहों पर भी यहाँ पर ये घर पाए जाते हैं। अगली तरह का घर है ईंट के मकान। तो हम सभी जानते हैं कि जो मैदानी एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पर ईंट के मकान बनते हैं, बहुत कॉमन है आजकल। और ऐसे घर एक मंजिल भी हो सकते हैं और बहुमंजिल भी हो सकते हैं, मल्टी स्टोरी भी हो सकते हैं। एक और तरह का घर होता है, उसको हम लोग इग्लू कहते हैं, इग्लू कहते हैं, या बर्फ़ के घर बोल सकते हैं हम। तो जो भी बहुत ही बर्फीले एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये बर्फ़ के घर बनाते हैं, इग्लू भी बोलते हैं इनको हम। और ये गुंबद के शेप के होते हैं। गुंबद आप समझते होंगे, जैसे ताजमहल के जो ऊपर का एरिया है वो गुंबद के शेप का है। तो ये घर गुंबद के शेप के होते हैं और बर्फ़ के ब्लॉक्स को जोड़कर ही बनाए जाते हैं। इन घरों के दरवाजे छोटे होते हैं। छोटे इसलिए होते हैं ताकि जो बर्फीली हवाएं वो अंदर ना आ सकें। और ये घर एस्किमो जो शिकारी होते हैं उनके टेम्परेरी हाउस होते हैं, ये लोग उसको बनाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से जनरली आता है कि इग्लू के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इग्लू का शेप क्या होता है, वो वर्गाकार होता है या गुंबद के आकार का होता है। चलिए, अगली तरह का घर है हमारा हाउस बोट। तो हाउस बोट के बारे में हमने सुना होगा, सभी लग जानते भी होंगे कि ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, काफ़ी फेमस हैं। तो हाउस बोट क्या होते हैं? लकड़ी के घर होते हैं। और ये जो हाउस बोट होता है बोट के ऊपर बना होता है, और हमेशा बोट वाटर में ही रहती है, पानी में ही रहती है। टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए ऐसे घर होते हैं, इनको यूज़ करते हैं। और इनके ऊपर ना खूबसूरत नक्काशी होती है। जो ये हाउस बोट का साइज़ है, कई बार 80 फीट तक लंबे होते हैं। और कश्मीर के अलावा केरल में भी हाउस बोट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कश्मीर के हाउस बोट होते हैं और उनकी छतों पर जो लकड़ी की नक्काशी होती है उसको ख़त्म बंद कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ख़त्म बंद कहते हैं। और इसमें से कई बार क्वेश्चन भी इस तरीके से आता है कि ख़त्म बंद क्या होता है? तो क्या होता है? लकड़ी की ये नक्काशी होती है, कश्मीर के हाउस बोट की छतों पर होती है, उसको हम ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर में ही जो बिना नक्काशी वाले हाउस बोट होते हैं, जिनको जनरली वहाँ के जो लोकल लोग रहने के लिए अपना यूज़ करते हैं, उनको हम लोग डोंगे बोलते हैं, डोंगे कहा जाता है उनको। तो ये भी हाउस बोट होते हैं, पर इसमें नक्काशी नहीं होती, और वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उसको रहने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। अगली तरह के घर हैं हमारे टेंट। तो टेंट तो हम लोग जानते ही हैं कि टेम्परेरी जो घर बनते हैं, हम लोग कोई पर्वतारोही है वो पर्वतों में जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेरी स्टे करने के लिए, रेस्ट करने के लिए टेंट लगाते हैं। स्काउट एंड गाइड हम लोग जानते होंगे, इसमें वो टेंट हमने देखा होगा। तो ये टेम्परेरी निवास स्थान है। और किस चीज़ से बनता है? तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मटेरियल से बनता है। कई बार शहरों में आप देखेंगे तो गरीब लोग भी प्लास्टिक के टेंट बना के रहते हैं, कई जगह कपड़ों के टेंट भी बनाए जाते हैं। जो पर्वतारोही होते हैं वो प्लास्टिक के टेंट यूज़ करते हैं, वो 2 लेयर वाली प्लास्टिक होती है ताकि ठंड से बच सकें। लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग जो होते हैं, लद्दाख में कौन सी जनजाति? चांगपा जनजाति के लोग, वो याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, और इन टेंटों को रैवो कहते हैं। चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, और इन टेंट को क्या बोलते हैं? रैवो कहते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रैम्बो क्या है, या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले
टेम्परेरी निवास को क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, रैबो कहते हैं। एक और तरह के घर होते हैं जिनको हम लोग हवेली कहते हैं, या पहले महल हुआ करते थे, किले भी कहते हैं इनको। तो हवेली और महल तो एक हो गया, एक ही तरह के घरों को कहते हैं। किले जो होते थे वो अलग होते थे। चलिए ब्रीफली बताते हैं इसके बारे में। तो जो इस तरह के घरों का जो कंस्ट्रक्शन होता था, या इस तरह के घरों को कौन बनवाया करता था, जो राजा महाराजा होते थे या अमीर लोग होते थे, वो ऐसे घरों को बनवाते थे। साइज़ इनका बहुत बड़ा होता था और बहुत सारे कमरे होते थे। इनकी भी छतों पर, दीवारों पर, खम्भों पर खूबसूरत नक्काशियाँ होती हैं, और इनमें पत्थरों और लकड़ियों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो में डिफरेंट तरह के घरों के बारे में हमने सीखा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।